अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप आप सब ठीक हो गए। स्टूडेंट, जैसा कि हम 9th क्लास केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ पोर्शन जो है एनालिटिक केमिस्ट्री का आया हुआ है जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। हम यूनिट 6 पढ़ रहे हैं अभी। तो स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, ये जो चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से रिवाइज करनी पड़नी है, याद करनी पड़नी है, लर्न करनी पड़नी है। वो इसलिए कि यही चीज़ें आपकी जाके आगे हायर क्लासेस में काम आनी है। लिहाजा इनको माइनर ना लीजिएगा, अच्छी तरह से इनकी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि यही आपकी बेस है जो भी पढ़ रही है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। लाइक लाजमी किया करें और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें, दोनों चीज़ें। लेकिन बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि हर नोटिफिकेशन जो वीडियो बने आप तक लाजमी पहुँचे, ठीक है। और अपने जानने वाले बाकी सबको भी क्या है उसके बारे में बताएं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं तो आपको वो कहते हैं जी सॉल्यूशन बनाएं, इतने मोलर सॉल्यूशन बनाना आपके लैब में, आपको वो मोलर सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अब वो मोलर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? यही सॉल्यूशन जो होते हैं जो आप अभी सीखने लगे हैं, यही सॉल्यूशन आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या आप बीएस लेवल पर जब जाते हैं तो वहां पे जाके आपको लेबोरेटरी में काम करना पड़ता है। जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो यही सॉल्यूशन आगे जाके चलने हैं, लिहाजा इनको नोट फरमा लें। तो प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन। अच्छा, मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या होता है कि जिस सब्सटेंस, जिस चीज की हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसका 1 मोलर, मोलर मीन उसका मोलर मास, उसका मोलर मास कितना है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है वो तैयार करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन 1 मोलर, ठीक है। तो उसका मोलर मास कितना है, उसके मोलर मास को जितना बनना है उतने ग्राम, उतना वेट क्या करना है हमने 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब मींस 1 लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर क्या करना है, उसका सॉल्यूशन हमने तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है जी प्रिपरेशन ऑफ मोलर, प्रिपरेशन ऑफ द मोलर सॉल्यूशन। तो कैसे बनता है, कहता है 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर जो सॉल्यूशन होता है इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ, 1 मोल मीन मोलर मास। मोलर मास ये भी आपको मैं बताता हूँ कैसे मोलर मास निकालते हैं। ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है जिसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। कहता है कि 1 मोलर सॉल्यूशन से मुराद, तैयार करने से मुराद क्या है कि उस चीज का जो सॉल्यूट है हमारा, 1 मोल यानी कि मोलर मास जितना उसका, वो क्या किया जाता है इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पानी की खास मकदार में उसको मिलाया जाता है टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 1 डेसीमीटर क्यूब। कि हम क्या कर सकें कि उसका जो टोटल सॉल्यूशन है वो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। इन अ मेरिंग फ्लास्क, हमारे मेरिंग फ्लास्क क्या है लेबोरेटरी में आपको इस तरह की फ्लास्क मिलने को मिलती है, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब लिखा हो सकता है, यहाँ पे 1 लीटर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है 1000 सीसी हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, या फिर आपका ml भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरी क्या है 1 लीटर के लिए, किसके लिए है 1 लीटर के लिए। अच्छा जी, इसके एग्जांपल हम करने के लिए क्या करते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करते हैं। इससे पहले हम इसको प्रिपेयर करें, मैं आपको बताऊं मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो हम करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH कहते हैं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कास्टिक सोडा भी से कहते हैं। मोलर मास इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम का जो होता है हमारा मास वो लिखेंगे 1 × 23 प्लस ऑक्सीजन का हमारा होता है 16, इसका एक एटम है तो वो भी 1 × 16 प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो क्या होता है, वो हमारा वो भी 1 ही होता है। तो ये 1 × 1, यानी कि एक ही एटम किसका है, सोडियम का, तो 1, एक ही एटम किसका है वो है हमारा
कितना तो 1, एक ही एटम हमारा किसका हाइड्रोजन का तो वो भी 1, तो ये 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वल आ गया 23 प्लस 16 प्लस 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं 23 16 1, तो ये 3 9 और 4 ये 0 10 हो गया, 1 कैरी तो ये 4, तो 40 ग्राम। ये इक्वल आ गया हमारा कितना 40 ग्राम। ठीक है, ये मोलर मास हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। इसको तैयार किया जाता है किस तरह कि इसके 40 ग्राम जो कि 1 मोल है, वो क्या है 1 मोल, ऊपर पर ना 1 मोल, वो उसका मोलर मास है। तो ये 1 मोल हमने 40 ग्राम ऐसे निकाला, तो उसका क्या किया जाता है डिसॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, सफिशिएंट एक खास मकदार कि इतना पानी हो जाए कि वो क्या बन जाए 1 डेसीमीटर क्यूब हमारा बन जाए। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम क्या हमारा बनेगा 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन और मोलारिटी आल्सो इंक्रीज। जैसे हम क्या करते हैं इसकी अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको देखते हैं, कहते हैं कि एक मोलर सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम उसको तैयार करने के लिए 40 ग्राम जो हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड के होते हैं उनको इतने हासी मकदार पानी के अंदर डाला जाता है कि वो क्या कर दे कि टोटल वॉल्यूम जो है हमारा 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाए। जैसे जैसे हम क्या करते हैं फ्रूट की मकदार बढ़ा देते हैं तो उसकी मकदार बढ़ने से जो कंसंट्रेशन होती है, जो मोलारिटी होती है, वो भी क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, अब कहता है 2 मोलर 2.0 लिखा हुआ मैंने, ये बेटा देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का लाजमी याद रखना होता है। हमने इसके अंदर जो हमारा कह लें कि होता है सॉल्यूशन कंसंट्रेशन का, तो हमने 2.0 लिखा है। ठीक है, तो 2.0 मोलर सॉल्यूशन जो है वो क्या है इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1.0 मोलर सॉल्यूशन। कहता है कि 2 मोलर सॉल्यूशन जो है ना किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का या किसी का भी जो भी हम कह लें कि सॉल्यूशन बना रहे हैं किसी भी सॉल्यूट का, वो क्या होता है एक मोलर सॉल्यूशन से क्या ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अब ये 1 मोलर सॉल्यूशन हमने इसका बनाया, इसका 2 मोलर से क्या रहा था इसके 80 ग्राम। अब क्या है पूरी मकदार बढ़ गई, मींस के 80 ग्राम अगर हम मिलाएंगे तो ये 2 मोलर सॉल्यूशन होगा किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो बच्चे ये बड़ा अहम आपका पोर्शन है, इसको अच्छी तरह से लर्न करें क्योंकि लेबोरेटरी के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका जब प्रैक्टिकल हो रहा है तो आपको ये लिखना पड़ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये वाला पोर्शन ये एमसीक्यू है। ठीक है, अब आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई 2 मोलर सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं ये व्हाई 2 मोलर सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ है, तो वो पूछ सकते हैं कि 2 मोलर सॉल्यूशन क्या है 1 मोलर से क्यों ज्यादा भाई कंसिडरेट होता है। तो भाई सीधी सी बात है, आप वहां पर लिख सकते हैं कि 1 मोलर के अंदर क्या होता है वो सिर्फ 1 मोल होता है, जबकि 2 मोलर के अंदर क्या होता है वो 2 मोल होते हैं, यानी कि सॉल्यूट की मकदार क्या है डबल हो गई है। दैट इज द रीजन कि वो हमारा क्या है सॉल्यूशन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। बिकॉज़ the 2 molar solution containing 2 mole of the substance are solute rather than the 1 molar solution, so that it is more concentrated than the 1 molar solution। क्योंकि जो हमारा 2 मोलर सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट की मकदार होती है, ठीक है, जो सब्सटेंस जो चीज हम मिला रहे हैं जिसका सॉल्यूशन बना रहे हैं उसकी मकदार क्या होती है डबल हो जाती है, ज्यादा दुगना हो जाती है। इस वजह से वो क्या हो जाती है 1 मोलर सॉल्यूशन की निस्बत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो ये बड़ा अहम सवाल है बच्चे, इसको याद करें, इसको लिखें, लिख के इसको रिवाइज करें, दूसरे दोस्तों तक इस पैगाम को लाजमी पहुंचाएं और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में लाजमी
लाजमी तौर पर जिक्र किया जाए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।